अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खियानी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कहाँ चला गया था और इतने अरसे से हमने क्यों नहीं किया प्रोग्राम। तो बिल्कुल आपका जो शिकवा है वो वजह है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की जगह हम जो है वो स्पोर्ट्स राउंड पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि काफ़ी एक्टिविटी स्पोर्ट्स के हवाले से हो रही थी और आपस की बात है। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड बिफोर वी एक्चुअली कम इन फ्रंट ऑफ यू। तो दैट्स द रीज़न और काफ़ी मसरूफियात बीच में चल रही थी, लेकिन इंशाल्लाह विल स्टार्ट और विल डू इट रेगुलरली एज वी गो। और ये है इंशाल्लाह आज से हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको रेगुलर करते रहेंगे एंड देन विल गिव यू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट। क्योंकि पहले हम स्टॉक के हवाले से बात करते थे, स्टॉक मार्केट की कैपेसिटी और उसकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बात करते थे। अब इंशाल्लाह, क्योंकि एक तो हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, लेकिन अब इंशाल्लाह हम बिजनेसेस के हवाले से बात करेंगे। जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं और उनके हवाले से स्टॉक मार्केट या डिफरेंट अदर इन्वेस्टमेंट टूल के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो विल स्टार्ट डिस्कसिंग दोज इंशाल्लाह इन कमिंग एपिसोड्स। आज हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है क्योंकि एक तो काफ़ी अर्से के बाद मैं आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो आई वाज थिंकिंग कि कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं, मैं उनके हवाले से थोड़ा सा बात करूँ, विच आर अगेन कनेक्टेड बैक टू द डिस्कशन व्हाट आई जस्ट मेंशन, जो इन्वेस्टिंग के हवाले से भी कनेक्टेड है और बिजनेस ओवरऑल किस तरीके से कनाडा में फ्लरिश कर रहा है उसके हवाले से भी कनेक्टेड है। तो आज हमारा टॉपिक है कि जो हमारे कैनेडियंस हैं वो काफ़ी तादाद में कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। क्यों और उसकी वजह क्या है? कुछ तो अब जो हमारी न्यूज़ में और डिफरेंट जगहों पे हमें पता चलता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी जो है बढ़ना शुरू हो गई है। कुछ एक कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें ये भी लिखा था कनाडा वो नहीं रहा जो हम सोच के यहाँ पे आए थे। तो मेरे ख्याल से जो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे, पैंडमिक के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं कनाडा के हवाले से और डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से। कुछ कंट्रीज़ वापस आ गए पैंडमिक से लेके और दे आर बैक टू नॉर्मल। जैसे मिडल ईस्ट में अच्छे खासे कंट्रीज़ हैं, जैसे लास्ट ईयर मुझे कतर जाने का इत्तेफाक हुआ था तो वहाँ देखा मैंने कि वो दे आर बैक टू नॉर्मल। लेकिन कनाडा जो है वो उस जगह पे वापस एज सच जो है वो हम कहते तो हैं वापस आ गया, लेकिन स्टिल देयर इज लॉट ऑफ रूम टू बी डन। तो आज हम वो सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे एंड सी हाउ इट गोस। कनाडा की पॉपुलेशन देखी जाए तो इस वक्त है 38.25 मिलियन की पॉपुलेशन है एज पर 2021 सेंसस। आजकल के नंबर्स अगर आप देखें तो बाय 2025 they are expecting to be at least 40 to 41 million because number of immigrants are coming here as well. 5 लाख इमिग्रेंट इनको का एक मैंडेट मिला है टू डू इट बाय 2025 एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। आपने कुछ एक दो रिपोर्ट्स अभी न्यूज़ पढ़ी होंगी कुछ एक दो दिन पहले कि जितने इलीगल इमिग्रेंट्स और जितने रेफ्यूजी पे इस वक्त लोग हैं उनको जो है सिटीजनशिप या उनको पीआर ऑफर हो रहा है कनाडा में। सो ड्यू टू विच, क्योंकि ये एक 5 लाख इमिग्रेंट का जो एक प्लान इन्होंने दिया है ये उससे कनेक्टेड है, विच इज़ वाई दे आर डूइंग इट। तो पॉपुलेशन जो है कनाडा की ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन इंक्रीज हो रही है। बर्थ रेट अगर आप देखें इस वक्त 2021 के सेंसस के हवाले से 9.6%। अगर अच्छा ये जितने भी मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूँ दे आर ऑल ऑन कैनेडियन वेबसाइट, मैं कोई अपनी तरफ से फैक्ट्स कोट नहीं कर रहा हूँ। आखिर में मैं आपको वेबसाइट भी सारी दे दूंगा जहाँ से मैंने ये सारे फिगर्स उठाए। तो बर्थ रेट जैसे 9.6% है। 1961 में द बर्थ रेट वाज 26%, लेकिन कनाडा की पॉपुलेशन तो बहुत कम थी। तो अगर आप यहाँ देखें बर्थ रेट 9.6% है और उसी तरीके से डेथ रेट 7.8%, जो टेक्निकली बैलेंस्ड आउट इन दैट वे। लेकिन हमारे और इमिग्रेंट्स भी जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं एंड दे आर providing more facilities and support to these immigrants as well. अब एक क्वेश्चन है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं लेकिन जो करंट सिटीजन हैं, जो करंट इमिग्रेंट्स यहाँ पे आके फिर वो क्यों जा रहे हैं छोड़ के, तो उनके कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम एक एक करके इंशाल्लाह अनफोल्ड करना शुरू करेंगे। एक तो कनाडा की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो बहुत पैंडेमिक के बाद काफ़ी इफेक्ट हुई हैं, क्योंकि पैंडेमिक में अगर आपको याद होगा और जितने लोग कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन इमिग्रेंट यहाँ पे देख रहे हैं हमारे शो को, कनाडा ने एक ऑफर
दी थी काफ़ी लोगों को जिन सीबा और सर्व के नाम से। सर्व एक ऐसा प्लान था जिसमें आप अगर आपकी नौकरी जो है वो छूट गई है या आपके पास कोई काम नहीं है इस वक्त करने को या ड्यू टू पैंडमिक यू गॉट इम्पैक्टेड, सो कैनेडियन गवर्नमेंट वाज गिविंग आउट $2,000 पर पर्सन इन अ फैमिली। तो अगर एक फैमिली के 10 या 8 लोग हैं तो वो दे वर ऑल एंटाइटल्ड टू डू इट बेस्ड ऑन देयर आर सम क्राइटेरियाज which they checked and they were giving it out. So that's SERP which was giving out. SEBA ये एक अलग प्लान था which was given out क्योंकि जो businesses flourish नहीं कर रहे थे, कैनेडियन गवर्नमेंट ने ईच बिजनेस को ऑफर दी थी $60,000, जिसमें से जिन्होंने वापस कर दिए, लेकिन एक डेडलाइन आ रही है जनवरी 18 को। अगर आपने उससे पहले वापस कर दिया तो ठीक है, वरना अगर उससे पहले वापस कर दिया तो यू ओनली हैव टू रिटर्न $40,000 and you can keep 20,000. But if you can't return back by January 18th, then you have to pay 5% interest on the $60,000 which you have borrowed from the Canadian government. तो ये एक दो प्लान से मैं आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इन दोनों प्लान की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी कनाडा, क्योंकि डेफिनेटली कनाडा ने जो ये पैसे दिए और सपोर्ट किए अपने लोगों को, then it got into a debt as well. So $1 trillion का जो debt चढ़ा वो these are one of the factors which are part of it as well. So economic plan कनाडा का थोड़ा सा impact हुआ था. Unemployment rate, अच्छा वही पैंडमिक के बाद एक और फैक्टर आना शुरू हो गया यहाँ पे, क्योंकि पैंडमिक ने हमें ये सिखाया कि वर्क फ्रॉम होम एक नेमत है और उसको कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो लोग एम्प्लॉयमेंट थे उन्होंने एक शर्त रखना शुरू कर दी कि भाई हम घर से काम करेंगे, वी डोंट वांट टू ट्रैवल। और उसी पैंडमिक के दौरान काफ़ी लोगों ने अपने घर मूव किए, क्योंकि अगर वो एक जगह रह रहे थे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो रही थी उस जगह पर, दे जस्ट मूव्ड आउट इनटू अ सबर्ब एरिया। उनके ऑल दे नीडेड इज इंटरनेट बिकॉज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम एंड दे वर लिविंग गुड इन दैट वे। सो उसके हवाले से हाउसिंग कॉस्ट इम्पैक्ट आई, दैट्स वन ऑफ द फैक्टर एज वेल। और एक और फैक्टर है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसके बारे में हम ज़रा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। जैसे सऊदी अरबिया ने ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी, there was another factor wars on different side of the countries as well, तो उसमें supply chain का issue हो गया, and overall it all impacted consumer price inflation, जिसकी वजह से आपकी जो daily cost है वो बढ़ गई। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको नोट किया गया है कि कैनेडियंस जो यहाँ से कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, these are the factors what they are looking at. So let's start unfolding some of them. अच्छा, मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स के क्लिपिंग जो है दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उनमें उन्होंने क्या कहा है, तो लेट्स वॉच। अच्छा, पहला जो क्लिप है दैट इज फ्रॉम इट्स फ्रॉम CTV न्यूज़। ये है नवंबर 7, 2023 को। ये कहते ये हैं कि भाई नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स हु लेफ्ट कनाडा रोज बाय 31% in 2000 from 2017 and 2019. तो 31% folks are leaving Canada. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये CTV न्यूज़ कह रहा है नवंबर 7 की अपनी कवरेज में। उसके बाद ये कह रहे हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर जो मार्क मिलर हमारे, उन्होंने अनाउंस किया है कि फेडरल गवर्नमेंट इंटेंड्स टू मेंटेन इट्स टारगेट ऑफ एडमिटिंग 500,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट बाय 2026। तो ये एक जो अभी मैंने इंट्रो में अपने कहा कि 5 लाख इमिग्रेंट्स उनको चाहिए 2026 तक, लेकिन ऑन द अदर साइड पीपल आर लिविंग टू, तो वो हम उसके बारे में जो है वो क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये एवरीबडी नोज कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इस वक्त चल रही है। कॉम्पिटिशन ऑफ जॉब्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग हैव ड्रिवन टू लुक बियॉन्ड कनाडा बॉर्डर फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। अब हो ये रहा है कि यहाँ से लोग या तो बफलो जा रहे हैं, यहाँ से लोग या तो टेक्सास की तरफ मूव कर रहे हैं अगर यूएस के साइड पे मूव हो रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर टू कनाडा इज बिट लो along with the housing as well. So there are a lot of competition on that front, which is why folks are trying to move away from Canada to these regions. अच्छा, उसके बाद जॉब जो यहाँ पे मिनिमम वेज है दैट इज अराउंड $15.50 अराउंड $16 as well. लेकिन अगर आपको $17 पर आवर मिल रहा है और उसमें आपकी लिविंग वेज भी पूरी नहीं हो रही है, तो दैट्स अनदर फैक्टर
which is getting you out from where you are right now. अच्छा, मैं आपको एक लिंक दिखाना चाह रहा हूँ ऑन्टेरियो वेज नेटवर्क के हवाले से। उनके, और ये 2018 का है बाय द वे, अब अपडेट हो गया होगा, लेकिन जो मेरे पास है वो 2018 का है। तो इस लिंक के मुताबिक ये कह रहे हैं कि डिफरेंट सिटीज़, कनाडा के डिफरेंट सिटीज़ में रहने के लिए आपको मिनिमम कितनी वेज चाहिए, राइट। तो लेट्स सी, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ अभी। जो वेज नेटवर्क का एक लिंक है और ये पोस्ट हुआ है नवंबर 5, 2018 को। इसके हिसाब से टोरंटो में रहने के लिए आपको चाहिए $21.75, लेकिन हमारी जो इस वक्त मिनिमम वेज चल रही है दैट इज $16, और जो हमने टोरंटो CTV न्यूज़ के जो आर्टिकल पढ़ा उसमें आपको मिल रहे हैं $17। सो दैट्स अ बिगेस्ट फैक्टर, क्योंकि अगर आपके पास जो लिविंग वेज अगर आपके पास उतनी नहीं बन पा रही एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट, दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग इनटू दैट। ऑटवा का देखें तो इट्स $18.21, नायग्रा रीजन का देखें तो $17.99। सो जितने आप इस वक्त यहाँ पे फिगर्स देख रहे हैं, दे आर नॉट लेस देन $17, सो विच मीन्स कि अगर आप $17 पे काम कर रहे हैं तो यू आर जस्ट मीटिंग टू एंड्स, you are not saving anything technically, you're just meeting two ends in that way. So that's an alarming situation for most of Canadians as well. Even though Canada ka healthcare system is much better than US, but folks still would like to move to US, क्योंकि Canadian health system में अगर आप आ भी जाते हो, और आजकल के जो और पेंडेमिक के हालात के बाद there are a lot of issues in getting your family doctor, क्योंकि family doctor के पास इस वक्त टाइम ही नहीं है and all that, right? So there's another thing what needs to be considered, and that's the whole reason why they are getting out of Canada. एक और मैं आर्टिकल आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज डन बाय नेशनल पोस्ट, सॉरी द स्टार में आया था, एंड दैट इज ऑन March 24, 2022। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगले 2 साल के अंदर, विच इज 2023 एंड 2024, 30% ऑफ यंग न्यू कैनेडियंस कुड लीव इन द नेक्स्ट 2 years। तो ये एक ऑलरेडी प्रोडिक्शन आ चुकी थी 2022 में March 24 को। Along with, as while most Canadians and new immigrants Canada alike believe that Canada provides immigrants with good quality of life, लेकिन जिनके पास पॉजिटिव आउटलुक है कैनेडियन इमिग्रेंट्स का, वो ये सोच रहे हैं कि भाई जब हम कनाडा आए थे तो ये नहीं था जो हमें मिला था और जो हम सोच के यहाँ पे आए थे। दैट्स अनदर थिंग which usually has been considered। अच्छा, ये जो स्लाइड है दैट इज फ्रॉम नेशनल पोस्ट, February 16, 2023। इसमें एक इन्होंने सर्वे किया था उन लोगों के साथ जो कनाडा या तो छोड़ के जा रहे थे या जाने वाले हैं या सोच रहे हैं। तो उनमें जो 26% लोगों ने ये कहा था कि भाई ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एक्सपेंस वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी हियर इन कनाडा, अलॉन्ग विथ फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस नॉट रिकग्नाइज। और ये हम सबके साथ शुरू में हो चुका है कि जब बाहर से लोग अपना एक्सपीरियंस लेके यहाँ आते हैं तो दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हाट दे आस्क, यू डू नॉट हैव अ कैनेडियन एक्सपीरियंस, and that's what 21% said. Difficulty finding a job, lack of employment opportunities. So again, it goes back to unemployment rate, क्योंकि यहाँ पे as I said pandemic के बाद बहुत ज़्यादा employment के जो opportunities थी वो कम हो रही हैं, even though unemployment rate जो है it rose in that way. So we'll get to some of the percentages later. और बाकी सारी चीज़ें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन स्टडीज़ डिप्लोमा नॉट रिकग्नाइज। अगेन जो आप बाहर से पाकिस्तान से या साउथ एशियन कंट्री से जो स्टडी करके आते हो वो यहाँ पर रिकग्नाइज नहीं है। द परफेक्ट एग्जांपल्स आर डॉक्टर्स अगर आप वहाँ से पढ़ के आ रहे हो तो यहाँ रिकग्नाइज नहीं है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो कुछ डिग्रीज़ हैं उनको रिकग्नाइज करना शुरू किया है, ताकि अगर आपके पास पाकिस्तानी इंजीनियरिंग की डिग्री है यू कैन कम इन एंड दैट वुड बी रिकग्नाइज, यू विल बी रिकग्नाइज एज एन इंजीनियर, यू डोंट हैव टू get more studies in that way, so you will be engineer in that way। लेकिन डॉक्टर्स और दूसरे प्रोफेशंस अभी भी स्टडीज उनकी are not recognized। Let's move on। ये जो पॉइंट है नेशनल पोस्ट, अगेन यूक्रेन से नियरली 200,000 यूक्रेनियन जो है कनाडा मूव हुए हैं, और इनमें से एक साहब ने इंटरव्यू दिया था नेशनल पोस्ट को। ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास जो पैसा आता है उसमें से $100 मैं फ़ोन के देता हूँ, $150 मैं पब्लिक ट्रांजिट के देता हूँ, $400 मेरी ग्रोसरी होता है, ये अकेला बंदा रह रहा है शेयरिंग में, और $1000 मैं देता हूँ रूम के शेयरिंग में, रूमिंग हाउस में, और बाकी जो मेरे पास बचता है वो मैं अपने
मुल्क यूक्रेन भिजवा देता हूँ मेरी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। इन सारी एक्सपेंसेस के बाद मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं बचती यहाँ पे कुछ करने के लिए। दैट्स अनदर थिंग इन अलार्मिंग सिचुएशन व्हाट नीड्स टू बी लुक्ड एट। अच्छा, जो आखिरी लिंक है यहाँ पे इस पेज में, अब कुछ लोग तो कनाडा से मूव हो रहे हैं, मतलब कंट्री छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस छोड़ रहे हैं। दे आर मूविंग आउट टू एल्बर्टा, एडमिंटन और अदर पार्ट्स ऑफ द कैलगरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ रीजन एज वेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाउसिंग कॉस्ट है दैट्स ट्रिपल देन व्हाट यू हैव देयर, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो यूजुअली 800,000 पीपल जो है वो क्रॉस कनाडा मूव होते हैं ओंटारियो से अदर रीजन्स में। दैट्स व्हाट दे सेड। और ये 12 महीने या 1 साल के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब यहाँ पे अगर हमारा एक घर है $1 मिलियन का, वहाँ पे अगर हम यहाँ ये घर बेच के वहाँ पे अगर कोई घर लें तो हम ऐसे 2 घर अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक में हम रहेंगे, एक तो हम रेंट पे चढ़ाएंगे, एंड दैट्स अ थिंग व्हाट दे आर कंसीडरिंग नाउ। सो दैट्स अनदर थिंग टू लुक इनटू। और एल्बर्टा जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशों में है कि काफ़ी लोग वहाँ पे मूव हों, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट एल्बर्टा और कैलगरी में इनफैक्ट शुरू होने जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड IT हब। और कुछ IT कंपनीज अब कैलगरी में अपना जो है वो हेडक्वार्टर्स बनाना शुरू कर रही हैं, एंड दैट्स व्हाट उसके बारे में हमने कुछ अर्से पहले डिस्कस किया था, एंड दैट हैज बीन गोइंग ऑन एज वेल। सो कैलगरी, एडमिंटन और दूसरी रीजन्स, दे आर very well, they are getting a lot of attractions from Torontonians, and that's how they have been moving not only out from Canada but at least out from the province so that they can get it. आपसे एक एग्जांपल ले लेंगे मॉन्ट्रियल में या क्यूबेक में, अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है that goes almost half of what you are paying now. So that's a big relief when they are getting out from there. और बहुत सारे लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, so it doesn't make any difference where exactly you are, as long as you are working from home, they can move from one point to another and save a lot of money around it. अब हम कुछ फैक्टर्स के हवाले से बात करते हैं। एक तो हमने ये बात की, हमने क्लिपिंग्स देखी डिफरेंट अखबारों की, लेकिन अब कुछ हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ हाउसिंग अगर हम देखें तो वो रिमेन्स हाई रहेगी ओंटारियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आती, क्योंकि जो इन्फ्लेशन मेजर्स हैं, राइट, दैट हैज़ बीन एलिवेटेड एज वेल। तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हाउसिंग प्राइसेस विल रिमेन हाई। तो हम ये नहीं सोच सकते कि अगर $1 मिलियन का घर है तो वो कल जो है वो 300,000 का हो जाएगा। इज नॉट गोना हैपन, राइट? दैट एग्जैक्टली व्हाई, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन एज वेल। सऊदी, अब थोड़ी अगर हम वर्ल्ड ग्लोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सऊदी अरेबिया एंड रशिया to cut oil supplies have also led an increase in the global energy prices. तो energy prices वो भी बढ़ी है क्योंकि आपके पास जो सप्लाई है वो बढ़ रही है और सप्लाई जो है कट हो रही है और उसकी प्राइसिंग बढ़ रही है, तो यू गेटिंग एनर्जी प्राइसेस एट अ हायर लेवल एज वेल। ऑयल प्राइस रिमेन वॉलेटाइल, वो हम देख चुके हैं कि ऑयल प्राइसेस कितनी जो फ्लक्चुएट करती है हमारी, एंड दैट्स अनदर कॉस्ट और अनदर फैक्टर टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर एज वेल। अगर आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करें तो सिंस 2022 से बैंक ऑफ कनाडा हैज़ इंक्रीज फ्रॉम हिस्टोरिक लो। अब इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा था 2022 से पहले? 1%, 1.3% एंड समवेयर अराउंड इट। लेकिन इन ऑर्डर फॉर अस टू कैनेडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन दैट एंड नॉट टू रेज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन दैट वे, और इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिफाइन करने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स और देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच वर काउंटेड। सो अगर आप ये देखें, अर्ली 2022 बैंक ऑफ कनाडा हैज इंक्रीज फ्रॉम हिस्टोरिक लो इंटरेस्ट रेट बाय 4.75% to 5% इन जुलाई 2023। अभी जो दिसंबर में एक अनाउंसमेंट आई है कि दे हैव मेड इट स्टडी, इट्स लाइक 5.2 और 5.35% राइट नाउ जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है। अगर आप बैंक में लेने जाएं लोन अपने घर के लिए तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी प्राइम प्लस 1 या इस तरह से, तो आपको 6.5 या 6% के ऊपर जो है वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी बेस्ड ऑन व्हाट आर यू गेटिंग, इधर यू गेटिंग फिक्स्ड और वेरिएबल, बट दैट्स अनदर स्टोरी टू लुक इनटू। सो इंटरेस्ट रेट जो है और उसकी वजह से जिनके पास घर थे, जिन्होंने $1 मिलियन या उससे ऊपर के घर लिए हुए थे, अफोर्डेबिलिटी वहाँ पे कम होना शुरू हो गया, एंड दैट्स अनदर रीज़न कि कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी वहाँ पे हाई हो रही है। अच्छा,
पॉलिसी टाइटनिंग जो इन्होंने की इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, दैट हैज़ बीन डन 20 years बैक. 1980 में इस तरह का एक फ्लक्स आया था जिस पे उन्होंने किया था, एंड दैट्स अनदर वन जो हमने जो यहाँ पे हैं उन सब ने देखा 2006 के बाद जो एक बूम यहाँ पे चला था. दैट्स व्हाट वी सॉ देयर एज वेल. अच्छा, जो प्राइस इन प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन जो है वो 3.5% अंटिल अराउंड मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये एक एक्सपेक्टेड है कि 3.5% तक इन्फ्लेशन हमारी हो जाएगी और जो रिटर्न होगी 2% पे बाय 2025. विल सी हाउ इट गोज. अगर ये जो मेजर ले रहे हैं, अगर इसके हिसाब से हमारी अगर इन्फ्लेशन रेट नीचे आता है एंड गोज टू बी 3.5%, दैट्स अ मार्वलस थिंग टू डू व्हिच मे स्टॉप ऑल दिस इन्फ्लक्स व्हिच हैज बीन हैपनिंग राइट नाउ. अच्छा, उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए इन्होंने टू स्टेबलाइज प्राइसिंग सच एज ग्रोसरी प्राइसिंग एज वेल. सो अगर आप ये देखें तो उन्होंने एक ग्रोसरी रिबेट का कॉन्सेप्ट निकाला है जो बेस्ड ऑन फैमिली इनकम यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट $400 पर फैमिली एज अ न्यू ग्रोसरी रिबेट, एंड दैट्स व्हाट दे हैव स्टार्ट गिविंग इट आउट. अलॉन्ग विद कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ रिटेलर्स के साथ टाई अप किया है सो दैट वी कैन सी सम स्टेबलाइजेस प्राइसेस. मैंने पढ़ा था लॉबलॉज के साथ जो है उन्होंने एक टाई अप किया जिसमें जो फ्रेश और जो पीसी की प्रोडक्ट्स हैं सच एज नो फ्रिल्स के हवाले से जो डिस्काउंटेड रेट आपको मिल रहा है वो उसी परसेंटेज पे होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा कुछ रेगुलर ग्रोसरी आइटम्स पे, एंड दैट्स व्हाट they are planning to do. Many key pillars जो कनाडा के सोशल सेफ्टी अलॉन्ग विद जो कनाडा चाइल्ड टैक्स बेनिफिट है जो लो इनकम के लोगों को मिलता है और कुछ जो हाई इनकम के लोग हैं उनको मतलब इतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जो लो इनकम के लोग टू सपोर्ट देम, तो ये कनाडा चाइल्ड टैक्स बेनिफिट कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसकी भी एक परसेंटेज सेट की है और थोड़ी सी बढ़ाई भी है टू सपोर्ट द फैमिली सो दैट दे कैन मीट देयर टू एंड्स. Or based on this economical culture and based on this economic what at least they can survive with the amount and with the support they are getting. अच्छा, ये जो जितने मैं facts और figures आपके साथ quote कर रहा हूँ they are all on economic and fiscal overview कनाडा की वेबसाइट है canada.ca पे आपको मिल जाएगा, and that's where it is all about. अब हम क्या देखते हैं कि पहले हमने देखा कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, फिर हमने देखा कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स किए हैं इन ऑर्डर टू रिटेन द इकोनॉमी वेल एंड गेट मूव ऑन एज वी गो. क्या 2024 जो इंशाल्लाह अगले साल आने वाला है, क्या कैनेडियन या कुछ हालात बेहतर होंगे? यस एंड नो. तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं. अगर आप फैक्टर नंबर 1 देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी इस वक्त एक लो के ऊपर है, which means कि लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन still we have unemployment rate right now. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन still है, लेकिन वो बेहतर हो रहा है as we go. अगर इकोनॉमी स्लो होगी अगले साल और इसी तरह चलेगी और स्लो हो जाएगी जिस हिसाब से लोगों ने मेजर्स प्लान किए हुए हैं और उन मेजर्स पे अगर लेट से काम नहीं हुआ एंड दे कैन नॉट और जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिला, तो देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुड बी एक्सपेक्ट टू राइज बाय to 6.5% in the second quarter of next year, which means there are a lot of layoffs, which you will see. Consumer price inflation index जो है वो remain at or above 3% through the first quarter of 2024. That's the measure what Canadian government has taken, ताकि वो आपके inflation के ऊपर ज़्यादा impact ना आए, and then you get what you needed along with different other measures on grocery pricing and all to sustain the amount and to make sure that the amount which you are getting you can live within that amount. Interest rate जो project हो रहा है is higher than the budget of 2023, which is why अगर अगले साल अगर इसी तरह का से steady interest rate चलता रहा, right, so probably gradually it will be declined by 3.75% in the fourth quarter of 2024 to an average 2.9% in 2025. So हम उसमें थोड़ी सी बेहतरी देखेंगे, लेकिन ऑन द अदर साइड फिर घर की प्राइसिंग जो है वो ऊपर चली जाएगी एंड इट गोज वाइस वर्सा इन दैट वे. इन्फ्लेशन इन कनाडा फेल. अच्छा, इन्फ्लेशन अगर आप यहाँ पे देखें तो पीक पे था 2022 में विच वाज 8.1%. वहाँ से ये डाउन हुआ है 3.8%, विच इज़ अ रिमार्केबल
kind of drop right now right, in that way, because there are a lot of measures what has been performing, what has been doing. So अगर इसी तरह से चलता रहा और फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है अगर उसको आप देखें तो 11.4 से 5.8% इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है, विच इज़ अनदर थिंग वाज द मेजर्स दे हैव टेकन. सो एज आई सेड 2024 का आउटलुक हमें नज़र आ रहा है कि कुछ जगहों पे चीज़ें सही हो रही होंगी, लेकिन कुछ जगहों पे स्टिल देयर आर लॉट ऑफ रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट. सो दिस वाज इट फोक्स. आज हमने एज आई सेड कवर किया कि कैनेडियन जो सिटीजन्स और इमिग्रेंट्स हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, और ऑन द अदर साइड व्हाट कैनेडियन गवर्नमेंट इज बीइंग डूइंग टू रिटेन देम and what are other support system they have introduced so that the folks who are here can sustain with the amount they earn and they get on it. So this was it for today's program. Thank you so very much. Inshallah hum next program mein aapko mazid industry और different businesses के हवाले से बताएंगे and how they are going to impact not only stock market but other investment tool as well. So this is Naeem Khiyani signing off. I'll see you inshallah in the other episode.